नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। डिजिटल दौर में हम ज्यादातर लोग पैसों का लेन देन भी डिजिटल तरीके से करते हैं, लेकिन कई बार कमजोर इंटरनेट की वजह से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। खासकर ऐसी परेशानी गांव और दूर के इलाकों में होती है। लेकिन अब जल्द ही आप बिना इंटरनेट के भी पैसों का लेन देन कर सकेंगे। सही सुना आपने। और ये सब कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। आरबीआई ने देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव रखा है। आम बोलचाल में इसका अर्थ है कि सुविधा की शुरुआत जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में भी डिजिटल लेन देन किया जा सके। A scheme to test technologies that enable digital payments even in remote areas where internet connectivity is either absent or barely available was announced in August 2020. Given the encouraging experience gained from the pilot tests, it is now proposed to introduce a framework for retail digital payments in offline mode across the country. This will further expand the reach of digital payments and open up new opportunities for individuals and businesses. The next announcement relates to enhancing transaction limit for IMPS to rupees 5 lakh. Immediate Payment Service, that is IMPS, offers instant domestic fund transfer facility 24/7 through various channels. In view of the importance of the IMPS system and for enhanced consumer convenience, it is proposed to increase the per transaction limit from rupees 2 lakh to rupees 5 lakhs. एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली इस नई तकनीकी का पायलट प्रोजेक्ट भी सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के समाधान पेश करने की गुंजाइश खासकर दूर दराज यानी कि ग्रामीण इलाकों के क्षेत्रों में है। दरअसल सितंबर 2020 से जून 2021 के बीच देश के कई हिस्सों में इस योजना के तहत 3 पायलट प्रोजेक्ट का काम सफलतापूर्वक किया गया है, जिसमें 1.16 करोड़ रुपए के मूल्य से 2.41 लाख की मात्रा को कवर करने वाले छोटे मूल्यों के लेन देन शामिल हैं। Ensuring wider availability of payment acceptance infrastructure throughout the country has been one of the priority areas for financial inclusion. To target areas with deficient payment acceptance infrastructure, it is proposed to introduce a framework for leveraging geotagging technology for capturing exact location information on all existing and new payment acceptance infrastructure, that is point of sale, that is POS terminals, and quick response codes, that is QR codes. पायलटों से प्राप्त अनुभव और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए आरबीआई ने अब पूरे देश में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही हम और आप बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।